बेसमेंट में दोबारा आ गए। बेसमेंट काफ़ी बड़ी है अभी, मतलब मौसम अच्छा है फिर भी गर्मी की तपिश फील हो रही है। तो अभी जस्ट इमेजिन के एक्चुअल गर्मियों में क्या हाल होगा यहाँ पर। वो दूर अपनी बाइक खड़ी हुई है। इससे सही आवाज़ आएगी इस बेसमेंट में बाइक के इंजन की, वूम वूम वूम। एक दो रेव्स मारूंगा मज़ा चेक करने के लिए है ना। बाइक पे बैठ के बाकी कंटिन्यू करते हैं। आ गए बाइक के पास, यहाँ से अपना हेलमेट वेलमेट कलेक्ट करते हैं, पर्ची देते हैं और फिर मिलते थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठे बाइक के ऊपर, इतनी देर बाद आए, अभी तक ठंडी नहीं हुई। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पूरी ठंडी हो गई होगी, बट इस तरह से नहीं ठंडी हुई। मैं कह था कि गर्मी है यहाँ पर। कितना टेम्परेचर? 58। 50% टेम्परेचर रिडक्शन ओनली। वाई? एंड इसको एडजस्ट इधर। Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. थोड़ी यहाँ से बंद है डे के टाइम पे, मे भी है और लोग बस जा रहे हैं। या मे भी नहीं। आई एम मिस इन्फॉर्म्ड। लो जी गाइस, पेट भर गया बारबेक्यू ही बारबेक्यू से। रोटी तो उठाने का दिल ही नहीं किया ना। जब मटन कबाब आपके आगे फुल मटन ही मटन के साथ बैठे हुए हों तो फिर किसका दिल करता है कि रोटी से पेट भरे। अच्छा बारबेक्यू था और ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बारबेक्यू इस टाइम पे होगा। नॉर्मली रात में मिलता है बारबेक्यू, मगर इस टाइम पे भी लकीली मिल गया। अब निकल पड़े हैं वापस। होपफुली वापसी पे भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं हमारे नसीब में क्या आता है। वहाँ से आते वक्त की तो नज़र आ रही है ट्रैफिक। बस जितनी ट्रैफिक हमें आते हुए मिली उतनी ही
मैक्सिमम अगर उतनी ही मिली तो फिर वी वुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और अगर ज़्यादा हुई तो फिर अपनी बाइक को दोबारा बाइक से माफ़ी मांगेंगे कि सॉरी आपको फिर ऐसे टाइम पे निकाला। लग तो रहा है कि ट्रैफिक नहीं होगी। इट्स बिन अ वाइल सिंस मैंने बाइक को स्टैंडर्ड मोड पे चलाया है। नॉर्मली बलेर से ए मोड पे चला रहा था, सो आई फॉरगॉट के कैसी फील आती है। बी मोड पे तो कभी चलाने का दिल ही नहीं करता ना, तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड थ्रॉटल हो जाता। ए मॉडल तो वो तो फिर फन है ना असल, मगर स्टैंडर्ड मॉडल भी जो है ना, डोंट थिंक ऑफ इट के यार इसमें जान नहीं है। ट्रस्ट मी, यू लेट गो ऑफ द थ्रॉटल, यू बेटर बी होल्डिंग टाइटली ऑन दीज हैंडल्स, और बाइक इज गोइंग टू लेट गो ऑफ यू। बाकी वीडियोस में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि रात में कितना मज़ा होता है इसमें चलाने का, ट्रैफिक नहीं होती है उस टाइम पे, तो ए मोड बनता है। इससे भी रख सकते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल बाइक को एग्रेसिव मोड में लेकर आने का। इतना टूची थ्रॉटल रखने का क्या फ़ायदा जब आपको मौका ही नहीं मिलना क्या कुछ करो। तो उसमें स्टैंडर्ड मोड इज़ गुड। आई गेस इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ना सिर्फ कि ये आपको एक्सेलरेशन देता है, अच्छी एक्सेलरेशन देता है, ऑन द सेम टाइम ये जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है। तो वो ट्रैफिक की कंडीशन के लिहाज से ऐसा नहीं होता कि आपने हल्का थ्रॉटल दिया और आप जो है वो स्पीड लिमिट्स क्रॉस कर गए हैं और फिर ब्रेक मारने में आपको जो है ना 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा है। आप एक डिसेंट क्रूजिंग स्पीड के साथ आप आराम से मूव अबाउट कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत देखिए वहाँ पर आप यह कर खींच भी सकते हैं। अरे ये बाइक पे चलते हुए फ़ोन क्यों सुनना ज़रूरी है? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि आप अपनी जान को जो है ख़तरे में डाल के और दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन रहा है? या मैं तो कहता हूँ फॉरगेट अबाउट दूसरे और उनका माली नुकसान, अपना जानी नुकसान क्यों क्रिएट कर रहे हो? बाहर में डालो फ़ोन को, पहुँच जाओगे तो सुन लेना। अर्जेंट है साइड पे करो गाड़ी बाइक और फिर आराम से सुन लो। एक हाथ से शिपाटर भी बनना है। और धुन भी सुनना। मैंने कहा था ना एक्सेलरेशन आपको इसमें भी बड़ी मज़े की मिलती है। इसमें ऐसा वो एग्रेसिवनेस जिसका ना बड़ा डिफरेंट फ्लेवर का है। ऐसा लगता है कि बाइक जो है वो उतावली नहीं है कि इसको हल्का सा टच किया और वो भागने ही करे, बट ऐसा है कि वो जोश में ज़रूर है मगर साथ साथ होश भी है। तो बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है ये जोश और होश का। वैसे ऑनेस्टली अगर मुझे हमेशा एटलीस्ट मैक्सिमम इतना भी अगर वो क्लियरेंस मिलना ट्रैफिक की मुझे, तो मैं हर जगह प्रेफर करूँ कि यार मैं इस बाइक को चलाऊँ। लिटरली इस गरीब को मैं डेली ड्रिवन बाइक ही बना रहा हूँ। So on that topic, there are many questions out there. Is Yamaha R1 a daily drive bike? So
simplest of the answer is no, it's not. And with obvious reasons that this bike is made for track, made for racing, made for adrenaline junkies, so speed junkies, and it's made in a manner that it will make you break your own potentials. On the other hand, in a more unsimplistic answer manner, as long as the traffic conditions are not horrible, this bike is as reliable as any other street bike. You can use this bike in your daily commute if your commute does not have, severe traffic congestions, and if there aren't any traffic signals. So Shara Faisal is an example जिसमें आपको ट्रैफिक ऑलमोस्ट फ्लो पे चलती है, एक सिग्नल आपको मिलता है मेट्रोपोल के करीब, और उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिग्नल. तो ऑल दैट इज एन हिंड्रेंस इज द ट्रैफिक. अगर ट्रैफिक नहीं हो तो one can easily make this bike a daily commute. It will be a fun commute at the very least. ये सब बकवास बातें हैं यार, कमर थक जाती हो जाती है यार, कोई नहीं थकती है. आप खुद जो है ना ज़रा ज़्यादा ही कुछ थके हुए हो, दूसरी हरकतें नहीं करो तो आपकी कमर में जान बाकी रहे. आई मीन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करो. एंजॉय करने को मिलता है बहुत. इस बाइक का मज़ा जहाँ स्पीड्स का है, वहाँ पर इसको कंफर्टेबली चलाने का भी है. अब मैंने चौथे गियर में बस रखा हुआ है, तीसरे चौथे गियर में रखता हूँ, और इस बिटवीन इसको लो आरपीएम से बस क्रूज़ कर रहा हूँ. बीच बीच में ट्रैफिक को मनूवर कर रहा हूँ. जहाँ मुझे मौका मिल रहा है गियर डाउन किया और ये निकल गया. The fact that you know your self-care, in a fraction of a second, if I'm given a slider of space, I can just leave and dust all of you behind. That is a different kind of an adrenaline rush. An ego boost, if you want to call it. मज़ा उसका एक डिफरेंट किस्म का. मैं रिसेंटली थोड़े दिन पहले, शाजी एक और है यूट्यूबर है, यू शुड गो एंड चेक हिम आउट टू लाइक सपोर्ट एवरी अदर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आउट देयर. यार बाहर के लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि इसकी हद नहीं. they'll just subscribe and they'll just, even if they don't like the content, they'll move away, but they will definitely support. So हमें भी सपोर्ट करना चाहिए. एनीवे, शाजी की मैं एक वीडियो देखा था, वो इत्तेफाकन जो है R1 के ऊपर ही उसने किसी की बाइक थी सिमिलर टू माई मॉडल. वो उसका 2010 था सिर्फ, और प्लस ये कि उसका ये बॉडी के सारे ये पैनल्स जो थे वो शायद रिप्लेस हुए थे आफ्टर मार्केट. उसने किसी दूसरी बाइक के लगाए थे. आई डोंट नो व्हाई. अपना पर्सनल प्रेफरेंस एस्थेटिकली, या उसका ब्रेक हो गया होगा, उसने रिप्लेस करनी होगी, व्हाटएवर. तो उसका वजह, तो उसमें जो है वो R1 के बारे में कह रहा था कि यार ये बाइक जो हैं, ये वाला मॉडल भारी हैं. सो यस, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, भारी हैं. बट टू कॉम्पनसेट दैट, इन बाइक का फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन हॉर्स पावर में बहुत फर्क है. प्रीवियस वन वॉज 162 और 64 आई थिंक हॉर्स पावर. दिस वन एट मिनिमम जो वेरिएंट्स हैं वो आपके साथ आपको 184 हॉर्स पावर देते हैं. जो फैक्ट्री ट्यून लिमिटेड एडिशन बाइक्स हैं, यूरोपियन मॉडल्स वगैरह जो हैं आपके यहाँ, दे आर 191 हॉर्स पावर. और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप कुछ ना करो बाइक पे, सिर्फ कैट डिलीट करो और ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट लगाओ, फ्री फ्लो एयर दो, और पावर कमांडर से या ECU से उसको एयर फ्यूल रेशियोस को ट्यून करो,
तो ईजीली इस बाइक जो है वो मरे से मरा 200 हॉर्स पावर पे बैठ जाती है वेरी कंफर्टेबली। फॉरगेट अबाउट चेंजिंग योर एयर फिल्टर एंड ऑल दोज अदर थिंग्स। सिर्फ अगर आप यही एग्जॉस्ट चेंज करते हो और उसको प्रॉपर्ली ट्यून कर लेते हो पावर कमांडर से या एसीओ से, तो वो 200 हॉर्स पावर चले जाती है, जो कि मेरे केस में हुआ हुआ है। मैंने यही किया हुआ है। इसका और एयर फिल्टर मैंने आफ्टर मार्केट का KNN वगैरह का नहीं लगाया। हमारे यहाँ लोगों का एक बस जहन है कि यार आफ्टर मार्केट KNN वो लगा लो, नहीं, वो बेवकूफ़ी है। वो भूल जाते हैं कि भाई KNN जो है वो ट्रैक के लिए, इवन इन स्टेट्स एंड इन यूरोप जहाँ पर हमसे ज़्यादा सफाई है, हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत है, उधर भी KNN को रेकमेंड नहीं करते, इनफैक्ट मना करते हैं अगर आपने स्ट्रीट्स में चलानी है बाइक। तो KNN सिर्फ रेकमेंड करते हैं अगर आपने ट्रैक पे चलानी है। वो एयर फ्री फ्लो देता है, सिर्फ बड़े अगर कोई चंक्स है उनको रोकता है। स्मॉल मिट्टी सारी डस्ट आपके इंजन में आती है जो कि आपके इंजन को डिस्ट्रॉय करके रख देगी। सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ KNN एयर फिल्टर। एंड इफ़ यू आर बाइंग अ बाइक एंड आफ्टर सेल्स बाइक जो कि KNN पे चलती रही है, तो आई वुड रिकमेंड कि यार बी वेरी कॉन्शियस, प्रेफरेबली डोंट बाय इट, क्योंकि यू नेवर नो कि उसके इंजन में क्या क्या चीर फाड़ हुआ है मिट्टी से और उससे। हाँ, सो एनीवे, ऑन द अदर हैंड जो इसका स्टॉक एसीयू कह रहा हूँ, स्टॉक एयर फिल्टर है, वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि ना सिर्फ बड़े मटेरियल बल्कि छोटे जो मटेरियल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो उनको भी रोकता है, तो आपका इंजन जो है महफूज रहता है। हाँ, खैर, कमिंग बैक टू शाजी, उसका दूसरा पॉइंट जो था वो था कि ये बाइक्स बहुत हीट निकालती हैं, पाउंड जल जाए वो जल जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा। माय बॉय शाजी, बाकी तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, गर्म होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट व्हाट यू फॉरगॉट टू मेंशन हियर कि व्हाट इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से ये होती हैं। अभी आप लोगों के सामने मैं गया हूँ ट्रैफिक में, कोई खुला रोड नहीं था जहाँ मैं भगाऊँ। जिस तरह सुबह हम निकलते हैं और राइड की, उसमें देखो 70, 71 ये टेम्परेचर जाता है, जो कि स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा कि यार इतना कम कैसे जा रहा है। हालांकि सर्दी नहीं है, यहाँ पर गर्मी है, मैं टी शर्ट पहनी हुई है, उधर आ रहा है ना। मैं तो एक राइड पे स्लीवलेस भी मैं फिर रहा था, और इस गर्मी के बावजूद अभी देखो मैं यहाँ पर हूँ, अभी तक जो है वो रेडिएटर के फैन नहीं चले, कोई हीट उस तरह से नहीं आई। बट जैसे जैसे मैं ट्रैफिक में फंस रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो जाएगी। अभी जौहर से पहले तक इस वीडियो में देखा होगा कि यार 90 भी नहीं था, मुश्किल से 90 के तो नीचे था, जैसे जौहर आया 90 भरता गया, और अभी 101 पे स्टक है। अभी जब मैं वहाँ यू टर्न कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं खुद इंटेंशनली भी ऐसा चलाऊँगा ताकि टेम्परेचर से ऊपर जाएँ और बाइक का रेडिएटर किक इन हो, रेडिएटर का पंखा किक इन हो, ताकि वो चले और इसको टेम्प्स को बिलो 100 लेकर आ जाए। अब ये एज ए टेस्टमेंट, एज एन एग्जाम्पल, ये बाइक गर्म होती हैं अगर ट्रैफिक में फंसे, कहीं ट्रैफिक में फंसे चलते रहें वो होते रहें। तो और ये सारी बाइक्स करती हैं, इट्स नॉट R1, or you can go check your Gixxers, BMWs, Ducatis or every hyper sports bike 1000cc क्लास लीटर बाइक जो कहलाती हैं, वो सब के सब गर्म है। अभी देखो ये खुद ब खुद 99 पर आ गई है, 100 पर आ गई है, कोई फैन नहीं चला, कुछ नहीं चला। थोड़ी सी इनको हवा लगे, क्योंकि ये एयर कूल्ड बाइक्स हैं, हाई परफॉर्मेंस बाइक्स हैं, एयर कूल्ड हैं, तो थोड़ी सी हवा लगे। अगर आपकी बाइक, कैवियट देने लगा बहुत सा बड़ा, अगर बाइक वेल मेंटेन्ड है, वो जो हर पार्क व्हील्स पे और OLX पे स्टाइल लगा होता है ना कि जी वेल मेंटेन्ड, रिसली ट्यून्ड, वो वाली ट्यून नहीं, दैट्स स्टुपिडिटी। उसको आप लोग ट्यूनिंग कहते हो, वो ट्यूनिंग नहीं है, दैट्स रूटीन मेंटेनेंस। ट्यूनिंग अगर आपने की हुई है प्रॉपर्ली अपने बाइक की, एयर फ्यूल रेशियो रखे हुए हैं, बाइक आपकी लीन नहीं चल रही है, तो लैक ऑफ फ्यूल की वजह से एयर ज़्यादा आपके चैम्बर में नहीं होगी, तो उस वजह से बाइक आपकी कूल्ड रहेगी, ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। बहुत लोगों ने कैट डिलीट्स किए हुए होते हैं, कैटलिक कन्वर्टर निकाला होता है, आफ्टर मगर एग्जॉस्ट लगाए होते हैं, मगर उसका फ्यूल रेशियो जो है उसको नहीं सेटअप किया होता। डैम इट, इस बंदे की वजह से मैं आगे आ गया। एक बात शाजी ने नहीं की, वो ये कि ये बाइक जो रिवर्स करना पाऊँ तो बहुत मुश्किल होता है। शायद इनडायरेक्टली उसने कर दी कि ये बाइक भारी है,
ये नया वाला मॉडल भी, इससे पीछे वाला मॉडल भी हल्का है काफ़ी, ये वाला मॉडल भारी है। अब देखो 105 टेम्परेचर हुआ, बाइक खड़ी हुई है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई के ये पाँव जल रहे हैं। रेडिएटर का फ़ैन फ़ौरन किक इन कर रहा है, कूलेंट आपने अच्छा अंदर डाला हुआ है, ट्यून अप किया हुआ, जिस तरह मैं एयर फ्रेशर की बात कर रहा था आपने वो किया हुआ है प्रॉपरली, बाइक के कंपोनेंट्स अच्छे हैं, अपने ऑयलिंग टाइम पे इसकी मेंटेन रखी हुई है, और लास्ट जो कूलेंट आपने डाला हुआ है उसको भी चेंज किया कि नहीं किया और वो कब का है, और रेडिएटर के पंखे आपके ठीक हैं कि नहीं ठीक है। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं कोई गर्म नहीं होती। और उसके बाद जो बिगेस्ट बकवास कि जी गर्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होती, मेरी वीडियोस भरी हुई हैं इस चीज़ को डिबंक करने के लिए, ये सब बकवास है। लोग अपनी बाइक्स को सही मेंटेन नहीं रखते, और कभी कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाए या मेंटेन करनी पड़ जाए तो सारे जुगाड़ों पे और सस्ता काम करवाने के चक्कर में सस्ते पार्ट्स, जुगाड़, काबली रिप्लेसमेंट और काबली पार्ट, इस चक्कर में जो है ना पैसे नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो हालत में गई होती है। तो बी गुड टू योर बाइक्स सो दैट बाइक कैन बी गुड फॉर यू। हैविंग सेड दैट, वी आर बैक। हम घर पहुंच गए हैं, बाइक को लगाते हैं और यहाँ अपना छोटा सा लंच का राइड इख्तिताम करते हैं। और शेड में खड़ी हो गई, कपड़ा नहीं करेंगे, खुद बात डालेंगे, ठंडी हो जाए फिर डालते हैं। अच्छा लगा तो चेक करें बाइक के टाइम्स ऊपर है या नीचे, ऊपर है तो वो हम थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे। हाँ ये देखो थोड़े से टाइम्स ऊपर हैं। जब आप 100 के करीब अपना बाइक को आप खड़ा करते हो ना, तो ये देखो जो मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर जो है ऊपर जाता है। तो अगर आपकी बाइक मेंटेन्ड है और आपकी बैटरी भी आपने अच्छी लगाई भी अंदर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन करें, हेल्प योर बाइक कूल डाउन अ लिटिल बिट फास्टर, और ताकि ये ठंडी हो जाए और उसके बाद आप इजीली इसको बंद कर लें। मैं अपने ये आगे की जो ये लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट्स, इनको मैं बंद कर दूँ, ये ऑफ़ कर दिया, बैटरी पर लोड फोर्स और कम हो गया। अच्छा ज़रूरी नहीं है आप मैं बाइक से उतर के भी कर सकता हूँ, बट इसके ना यहाँ पर ये देखो ये लगा होता है, ये आउटलेट ये रिजर्वायर पे लगा होता है। ये बेसिकली होता है कि अगर पानी उबल गया, बहुत हो गया, तो उबल के अंदर प्रेशर ना क्रिएट करे, यहाँ से आउट हो जाए। तो मैं नॉर्मली जो है बाइक के ऊपर बैठ के इसको स्ट्रेट रख के करता हूँ, ताकि उसकी ऐसे ना हो कि यार इधर बेंड हुआ हो तो खामा भी वो करें। अब बोल तो मैंने जो है वो एंटी बॉयल डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉयल नहीं होता। बहुत ही कभी टेम्परेचर जंगली हाई हो जाए ना, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, वरना तो जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये थी छोटी सी राइड। गर्मी में निकले, गर्मी में उस तरह की गर्मी नहीं थी जून जुलाई की होती है कि बिल्कुल ही बंदा हाफने लग जाए। हाँ फिर भी गर्मी थी। एनीवे ओके मेरे भाइयों, गाइस इंशाल्लाह वीकेंड अब इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आज फ्राइडे है तो इट इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल परसों कोई ना कोई यार राइड पे निकलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ के यार मैं इस दफ़ा जो है ट्रैक पे जाऊँ, सुबह दूसरे लोगों से मिलूँ, मीटअप्स करूँ, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाए, मल्टीपल बाइक्स के फ्लेवर्स हो जाएं। तो शॉर्ट्स भी बनाने हैं बहुत सारे, कुछ आई हैव कपल ऑफ आइडियाज़ जो कि नहीं अब तक मैंने बनाए। सुस्ती काम और कोई कम वक्त साथ होता भी नहीं है। तो वेल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।